हे गाइस, दिस इज आलोक राज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ट। दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के सामने आए हैं कुछ क्वेश्चन के साथ में। और करना क्या है, हमेशा की तरह एरर फाइंड करेंगे इसमें से। और जो भी क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे दोस्तों, वो सारे के सारे प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एसएससी के एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 41। ओके, तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। रीड करते हैं दोस्तों। he put his sign at the foot of the letter and posted it without delay। बताएंगे दोस्तों किस पार्ट में एरर है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें दोस्तों। और जो नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे विजिट किए हैं दोस्तों, तो उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वन टाइम, जी हाँ एक बार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इसी प्रकार से आप आगे भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। एंड डोंट फॉरगेट टू ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड उससे जो बेल आइकन है दोस्तों, उसमें आप प्लीज ऑल कर ले। बेल आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन खुलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड एंड नन। तो ऑल पे भी क्लिक कर ले ताकि हर तरीके के मेरा वीडियो आपके पास सही टाइम पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन तो रीड कर लिया, बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो चलिए दोस्तों नोट कर ले, एरर है ए पार्ट में। कहाँ एरर है दोस्तों? ए पार्ट में। क्या एरर है, नोट करेंगे। देखेंगे दोस्तों ए पार्ट में कि यहाँ लिखा हुआ है साइन। क्या लिखा हुआ है? हिज साइन। तो जरा याद करेंगे, मैंने पिछले वाले वीडियो में कई बार, यानी जो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, उसमें ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब भी आपके सामने कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आए, क्या है दोस्तों? पॉजिटिव एडजेक्टिव आए। अब अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या कहते हैं, तो एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हम कहते हैं माई, योर, आवर, दियर, हिज, हर, इट्स, वंस, ये सारे के सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर कोई पॉजिटिव, हिज यहाँ देख रहे हैं दोस्तों पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो याद रखें कि जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आते हैं, यानी माई, योर, आवर आते हैं, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउन होते हैं। यानी माई है तो माई के बाद पेन आएगा, तो पेन हर हाल में नाउन ही होगा। यानी माई के बाद, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हर हाल में नाउन ही आ सकते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी नहीं आ सकते हैं। यानी माई के बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकते, वर्ब नहीं आ सकते। जब आएंगे तो आपको, जब भी आएंगे तो एक नाउन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन बातों को आप हमेशा ध्यान रखें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमें एक नाउन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? नाउन की। ओके, तो यहाँ देखेंगे हिज साइन। अब आपको डिसाइड करना है साइन जो है वो नाउन है या कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नहीं पता तो उसका भी आंसर देंगे दोस्तों। पहले ये जान ले कि कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। कहना चाह रहा है ही पुट हिज साइन एट द फुट ऑफ द लेटर, यानी लेटर के फुट में, फुट का मतलब बॉटम में, यानी लेटर के नीचे में उसने साइन किया, अपना साइन किया। हिज साइन, ही पुट हिज साइन, उसने अपना साइन किया, अपना हस्ताक्षर किया। तो यहाँ क्लियर है दोस्तों कि हिज आया है और हिज के बाद यहाँ साइन लिखा हुआ है, यानी नाउन की आवश्यकता है। तो याद कर ले कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ अपने नाउन वाले सीरीज में, जो मैं नाउन का सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया हूँ, केवल पढ़ाया हूँ वही चीज़ जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ उस सीरीज को एक बार जरूर देख ले। वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या ऊपर आप कहीं आई बटन में भी देख सकते हैं, और नहीं मिले ऊपर में आई बटन में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे साइन जो है वो एक वर्ब है। साइन मीन्स क्या होता है? वर्ब, एक वर्ब है, हस्ताक्षर करना। और इसका नाउन पार्ट जो होता है सिग्नेचर। क्या होता है दोस्तों? सिग्नेचर होता है, जिसका मतलब होता है हस्ताक्षर, यानी नाउन है ये। सिग्नेचर क्या है? नाउन है। तो हमें क्या चाहिए था? हिज। जो हिज यहाँ लिखा हुआ है, हिज लिखा हुआ है, तो हिज के बाद तो हमें नाउन चाहिए। साइन है वो वर्ब है।
क्या है, वर्ब है, हमें चाहिए सिग्नेचर यानी नाउन की आवश्यकता है। तो सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ साइन को रिप्लेस कर देंगे हम सिग्नेचर में। किस में रिप्लेस करेंगे, सिग्नेचर में, और ये करेक्शन हो जाएगा। बस यही मिस्टेक था इसमें, ए पार्ट में साइन को प्लीज रिप्लेस करें सिग्नेचर में, क्योंकि यहाँ वर्ब की आवश्यकता नहीं, एक नाउन की आवश्यकता ही है। ठीक, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है 42। दे केम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट। कहना चाह रहा है कि वे लोग शाम में यहाँ आए और आगे की तैयारियां, आगे की अरेंजमेंट शुरू कर दिए, है ना, आगे की अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। अब बताएंगे किस पार्ट में एरर है। चलिए नोट करेंगे, एरर है बी पार्ट में। क्या एरर है दोस्तों, गौर करेंगे, यहाँ लिखा हुआ बिगिन किस फॉर्म में, बिगिन एक मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, और वो भी फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म में। तो नोट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एरर जो है, यहाँ देखेंगे एंड आया है, बिगिन के पहले क्या है दोस्तों, एंड वर्ड है। तो एंड हमेशा जोड़ने का काम करता है, क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो मैंने पिछले वाले भी वीडियो में स्पॉटिंग एरर वाला जो सेशन चल रहा है उसमें भी मैं कई बार बता चुका हूं कि एंड ऐसा कंजंक्शन है जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो और ये भी ध्यान रखना है कि जब भी जिसको भी जोड़ेंगे उसका स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सेम होना चाहिए। एंड अगर वर्ब आया है, अगर किसी वर्ब को जोड़ रहे हैं, दो वर्ब को जोड़ रहा है, एंड के थ्रू जोड़ा जा रहा है, तो दोनों वर्ब का फॉर्म भी सेम होना चाहिए। अगर एंड के पहले वाला जिस फॉर्म में हो, अगर सेकेंड फॉर्म में हो तो दूसरा वाला एंड के बाद वाला भी सेकेंड फॉर्म में होगा। अगर एंड के पहले वाला जो वर्ब है वो फोर्थ फॉर्म में है तो एंड के बाद वाला भी फोर्थ फॉर्म में होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, एंड कंजंक्शन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। अगर एडजेक्टिव है तो दो एडजेक्टिव को जोड़ेगा, दो एडवर्ब को जोड़ेगा, दो नाउन को जोड़ेगा, ठीक है। तो इस ढंग से जोड़ने का काम करता है। लेकिन जब वर्ब को जोड़ेगा तो वर्ब का तो फॉर्म चेंज होता है, तो इसलिए आपको एक बार चेक करना होगा कि दोनों वर्ब का फॉर्म सेम है या नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे एंड के बाद बिगिन आया है, एंड के पहले देखेंगे वर्ब कहाँ है दोस्तों, वर्ब केम है ना, जो MB2 है, क्या है, MB2 है। तो जब पहले वाला वर्ब MB2 यानी पास्ट टेंस में आया है तो बिगिन फर्स्ट फॉर्म में नहीं रह सकता है, ठीक है। दोनों का टेंस अलग हो गया, दोनों का फॉर्म अलग हो गया, दोनों का फॉर्म अलग नहीं होगा अगर एंड से जोड़ा जाएगा तो। अब देखना है दोस्तों हमें किसे चेंज करना है, पहले वाले को चेंज कर दे यानी केम को कम बना दे, या फिर बिगिन को बिगेन कर दे, क्या कर दें। तो ध्यान रखना है कि सेंटेंस का भाव क्या रखना, किस में रखना चाह रहा है। तो सेंटेंस का भाव जो है दोस्तों वो रखना चाह रहा है पास्ट में, यानी भाव जो दे रहा है, मीनिंग जो दे रहा है वो पास्ट में, कि वे लोग इवनिंग में आए यानी आ गए, पास्ट की बात है ना, वे लोग इवनिंग में आए और आगे की अरेंजमेंट व्यवस्था करने लगे। सारा कार्य जो है पास्ट की है, इसलिए पहले वाला MB2 में रहेंगे एंड दूसरा वाला जो बिगिन है इसे आप रिप्लेस कर दोगे विगैन में, क्या में, विगैन में, ठीक है, DEGAN। ओके, बस यही मिस्टेक है इसमें, क्योंकि एंड से जोड़ा गया है तो हमेशा अगर दो वर्ब को जोड़ा जाएगा तो हमेशा दोनों का फॉर्म, दोनों का टेंस एक होना चाहिए, टेंस अलग नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 43। माई वाइफ हैविंग फिनिश हर वर्क रश टू मीट मी एट द इवेंट। बताएंगे किस पार्ट में एरर है। चलिए दोस्तों नोट करेंगे, एरर है ए पार्ट में। क्या एरर है देखेंगे दोस्तों, ये आप लोगों को पता होगा, अगर कॉमन एरर सेक्शन को डील कर रहे हैं, स्पॉटिंग एरर में आए हुए हैं और एरर पार्ट आप ढूंढने के लिए सीख रहे हैं दोस्तों, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये तो जरूर पता होगा कि हैव फैमिली का कोई भी मेंबर आए, कौन सा फैमिली का, हैव फैमिली का कोई भी मेंबर आए, हैव फैमिली में कौन कौन आते हैं, तो हैव, हैज, हैड, ये हैव फैमिली का मेंबर है। या फिर आपके सामने हैविंग आ जाए, हैव का फोर्थ फॉर्म लिखा जाए आपके सामने, ठीक है, हैव, हैज, हैड, हैविंग, या कोई भी आए यानी हैव फैमिली का कोई भी वर्ड हो और इसके बाद अगर मेन वर्ब लिखे जाएंगे तो हमेशा किस फॉर्म में लिखे जाएंगे दोस्तों, तो हमेशा लिखे जाएंगे
थर्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म में। नोट कर ले, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है जब भी हैव, हैज, हैड आए या हैविंग हो, क्यों ना हैविंग हो, तो हैविंग के बाद भी अगर कोई वर्ब आएंगे, मेन वर्ब आएंगे, तो उसका फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा देखेंगे सेंटेंस को गौर से कि यहाँ लिखा हुआ हैविंग, एंड हैविंग के बाद जो फिनिश है वो तो फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया गया है ना। यहाँ चाहिए क्या, क्या चाहिए हमें, यहाँ हमें चाहिए फिनिश के बदले में थर्ड फॉर्म फिनिश का, तो थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड। तो यही मिस्टेक है दोस्तों 43 में, ए पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिनिश को रिप्लेस कर देंगे फिनिश्ड में। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दियर फॉलोआउट्स डोंट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। अब बताएंगे दोस्तों क्या मिस्टेक है इसमें एंड किस पार्ट में एरर कहेंगे। चलिए मैं बताता हूं, एरर है बी पार्ट में। क्या एरर है, नोट करेंगे। यहां लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दियर फॉलोआउट्स। अब यहाँ कुछ अटपटा जरूर लग रहा होगा, एंड दो बार अगर किसी भी चीज को अगर लगातार नाउन को लिखा जा रहा है एक से अधिक संख्या में, दो से अधिक संख्या में, तो एंड तो लास्ट वाले नाउन के ठीक पहले लगाया जाता है। एंड का यूज कहाँ करते हैं, लास्ट वाले नाउन के ठीक पहले यूज करते हैं, और बाकी नाउन के साथ हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ जरा देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड, यानी दो बार एंड का प्रयोग किया जा रहा है, तो समथिंग रॉन्ग आपको लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ समझने में दिक्कत है। अब क्या समझना है देखेंगे, क्या दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ जो लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलाकर एक ही पार्ट है। क्या है, एक ही पार्ट है। यानी आपको याद होगा कि आप नाउन अगर पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, तो कुछ वैसे नाउन होते हैं जो पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं, हमेशा जोड़े में आते हैं एंड लगाकर। जैसे याद करेंगे, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, है ना, ऑल कमिंग एंड गोइंग्स, है ना, द हॉर्स एंड कैरियर्स। तो याद करेंगे कि कुछ वैसे नाउन होते हैं जो जोड़े में आते हैं। ठीक है, जोड़े में आते हैं तो उसे प्लूरल नहीं समझना, दो नहीं समझना, उसे एक ही समझना है, सिंगुलर समझना है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंगुलर है। क्या है, अकेले है, सिंगुलर है, इसे दो नहीं समझना है, एक ही समझना है, सिंगुलर है। तो यानी ये दोनों मिलकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलकर एक पार्ट है, तो इसलिए दूसरा पार्ट को जोड़ने के लिए एंड दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दूसरा पार्ट जो जोड़ा जा रहा है, दियर फॉलोआउट्स। पहले फॉलोआउट्स का मतलब होता है नतीजा, परिणाम करा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड उनके नतीजे, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम, रिजल्ट तो निकलता ही होगा। तो फॉलोअर्स मीन्स होता है रिजल्ट, परिणाम, नतीजा। ठीक है, तो जरा देखेंगे इसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, दियर। किसका इस्तेमाल किया गया है, दियर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये दियर का प्रयोग हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखें दियर का प्रयोग हम तभी करेंगे जब आगे वाला नाउन जो है जिसके लिए दियर का प्रयोग किया गया है अगर वो प्लूरल फॉर्म में हो तो। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि वो बोल रहा है दियर फॉलोआउट्स, किसके फॉलोआउट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फॉलोआउट्स ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नतीजे। किसके नतीजे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नतीजे। तो ये दियर रिफर कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो जोड़े में आए हैं, लेकिन इसे सिंगुलर समझना है। क्या समझना है, सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर होंगे तो दियर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके बदले में हम इट्स का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इट्स का करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई मानव तो है नहीं, तो इसलिए इसके लिए ही सी का प्रयोग तो होगा नहीं, इसलिए हम इसके लिए इट्स का प्रयोग यानी नॉन लिविंग थिंग में रखेंगे एंड इट्स का प्रयोग करेंगे। तो सही हो जाएगा करेक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स फॉल आउट्स डोंट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। ओके दोस्तों, यही मिस्टेक है इसमें, बी पार्ट में हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंड आज का लास्ट 45 को देखेंगे दोस्तों, क्या एरर है जल्दी से बताएंगे। पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकीन हैव बीन मेड इन द लास्ट 2 months। किस पार्ट में एरर है, जल्दी से आंसर बता दें। चलिए दोस्तों बताते हैं, एरर है बी पार्ट में। क्या एरर है जरा ध्यान देंगे। बोल रहा है पुलिस रिपोर्ट्स
क्लेम। देखेंगे यहाँ से यहाँ जो है एक क्लाउज कंप्लीट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक क्लाउज कंप्लीट हो गया है। क्लाउज मीन्स एक सेंटेंस। पुलिस रिपोर्ट्स यानी पुलिस का जो रिपोर्ट है वो दावा कर रही है, क्लेम मीन्स दावा करना, वो दावा कर रही है कि डैट कंजंक्शन है, डैट से दो क्लाउज को जोड़ा जाता है। याद रखिए, अगर आपने नरेशन पढ़ा है तो उसमें देखेंगे दो सेंटेंस को डैट से जोड़ा जाता है। तो यहाँ भी वही किया गया है दोस्तों कि डैट से जोड़ा गया है। ये डैट है और डैट से दो सेंटेंस को, एक इधर सेंटेंस है एंड एक पूरा ये सेंटेंस है, दो सेंटेंस को डैट से जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि पहले ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है एंड दूसरा ये सेंटेंस, राइट। तो अब यहाँ गौर ये करना है कि दूसरा सेंटेंस जब शुरू हो रहा है तो देखेंगे सब्सटेंशियल सीजर यानी अधिक मात्रा में जब्ती। किसका जब्ती? कोकीन का, यानी कोकीन का जब्त, अधिक मात्रा में जब्त किया गया, अधिक मात्रा में जब्त किया गया पिछले 2 महीनों में। पिछले 2 महीनों में बहुत ही अधिक मात्रा में कोकीन को जब्त किया गया। तो जरा यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ वर्ब हैव आया। क्या आया है? हैव आया। क्या है दोस्तों? हैव। तो याद करेंगे जब भी सेंटेंस में वर्ब आते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। किसके अकॉर्डिंग आते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। तो बताएंगे हैव प्लूरल डिनोट करते हैं, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। तो बताएंगे इसका सब्जेक्ट कौन है दोस्तों। अगर आप सोच रहे होंगे कि हैव कोकीन है तो कोकीन ही इसका सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं, कोकीन सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है कोकीन? मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी जो भी वर्ड, जो भी नाउन अगर प्रीपोजिशन के बाद आएंगे तो देखेंगे कि ऑफ के बाद आ रहा है कोकीन। नाउन है कोकीन, कोकीन जो है वो नाउन है, लेकिन ये नाउन तो है लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। क्यों सब्जेक्ट नहीं है? क्योंकि कोकीन वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आया है। जब प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस में रखे जाते हैं, सब्जेक्ट नहीं होते सेंटेंस का। इसलिए यहाँ वर्ब जो आएंगे हैव होंगे या हैज होंगे या क्या होंगे वो कोकीन डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि कोकीन जो है ऑब्जेक्ट है, डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। अब जरा सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं तो ऑफ के ठीक पहले वाले वर्ड को देखेंगे, सीजर। सीजर क्या है दोस्तों? नाउन है एंड सब्सटेंशियल एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, बहुत अधिक मात्रा में जब्त। ठीक है, जब्ती। तो सीजर जो है नाउन है और यहाँ देखेंगे ये सीजर सब्सटेंशियल जो सीजर है क्या किसी नाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद आया है या किसी भी वर्ब के बाद आया है? नहीं, ये डैट है, कंजंक्शन है, डैट कंजंक्शन है। यानी सेंटेंस, अब दूसरा सेंटेंस, दूसरा क्लाउज यहीं से शुरू ही हो रहा है, यानी सीजर जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो सिंगुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में है। तो जब सिंगुलर फॉर्म में सीजर है तो यहाँ वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। इसलिए हैव नहीं, हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही मिस्टेक था इस सेंटेंस में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट में। ओके, हैव के जगह पर हैज लिखेंगे। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक एंड यहीं हम विराम करते हैं इसको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी का अभी लाइक कर दें। जो नए हैं हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, एंड प्लीज़ जो सब्सक्राइब करेंगे हमारे बेल आइकन को भी जरूर से जरूर दबा लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे एंड स्पॉटिंग एरर का सेशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और ये सारे सेशन मैं चला रहा हूँ दोस्तों अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं अक्सर क्या करते हैं दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग तो रट कर जाते हैं। ठीक है, एसएससी वाले बच्चे वर्ड मीनिंग रट कर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो ग्रामर सेक्शन है उनसे छूट जाते हैं। एंड ग्रामर सेक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इसमें से अच्छे सारे क्वेश्चन मेंस में एंड ऑल्सो पीटी में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉमन एरर के रूप में पूछे जा रहे हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में पूछे जा रहे हो। हर जगह ग्रामर की जरूरत होती है एंड कहीं न कहीं आपको देखेंगे क्लोज टेस्ट में भी फिल इन द ब्लैंक्स में भी ग्रामर का यूज होता है। तो ग्रामर की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा का पूरा देखने की कोशिश करें और अपनी ग्रामर को प्लीज़ बूस्ट करें, अच्छा बनाएं। और हमारे जो सीरीज चल रहे हैं अभी ग्रामर का, नाउन सीरीज मैंने
मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया एंड प्रोनाउन स्टार्ट है, रनिंग है, उसे भी प्लीज़ फॉलो करें। हर एक वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हो, एसएससी हो, बैंक हो, एनडीए हो, सीपीओ हो, एफसीआई हो या सीआईएसएफ हो, किसी भी ग्रेजुएट या फिर 12th लेवल का एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश पेपर पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक एग्जामिनेशन में हमारे वीडियोस काम करेंगे। हर एक पॉइंट मैं काम करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको उतना मैं जरूर सिखा दूंगा कि आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप केवल हमारे वीडियो से देखकर प्रैक्टिस करें। जो भी गाइड किया जाएगा आपको प्लीज़ उसको फॉलो करें, और फिर उसके बाद हमें नहीं लगता है कि नो कैन स्टॉप यू टू अचीव योर गोल। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद। 1, 2